डबल धमाका है, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है कि ये इंडिया ने जो अब अपने मसल्स फ्लेक्स करने शुरू कर दिए ना, उन्होंने बोल दिया आराम से रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? भारत ने पाकिस्तान को ऐसा बाजा बजाया है कि ये हमेशा याद रखेंगे। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे। अजीत डोवल अगले हफ्ते रूस का दौरा करने जा रहा है। उसमें इतलात ये हैं कि अजीत डोवल रूस से मजीद S-400 लेने जा रहा है। तो क्या लगता है आपको कि किसने किसको टफ टाइम दिया? और देखिए कौन जीता कौन हारा वो बताने की जरूरत ना मुझे ना आपको है। एविडेंस सबके सामने है। 13-14 एयर बेसेस के जो है इतने 100 फीट के क्रेटर बने हुए सैटेलाइट इमेजेस मैंने इशू किए ना किसी ने इशू किए, न्यूयॉर्क टाइम्स ने और वॉशिंगटन पोस्ट ने इशू किए हैं। ठीक है। और इंडिया की जो वो बात कर रहे थे कि इंडिया का ये नुकसान हो गया, इंडिया का तो उन्होंने ब्रिगेड हेडक्वार्टर में उड़ा दिया था रात में, और पता नहीं क्या क्या ही उन्होंने सब कुछ ही धर्म भरम कर दिया था। और इंडिया में देखिए, इंडिया एक ऐसी कंट्री ना जहां पे अगर कोई डैमेज हो या कोई कैजुअलिटी हो तो आप हाइड नहीं कर सकते। जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही डाउट करेगा इंडिया के क्लेम्स को, जिसके पास कॉमन सेंस की कमी होगी वही वो सोचेगा कि यार किसका नुकसान हुआ पता नहीं। अगर आपके पास इतना कॉमन सेंस नहीं है तो यार जाओ बादाम वादाम खाओ और किसी डॉक्टर को दिखाओ। अब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? पाकिस्तानी मीडिया में ये चल रहा है कि जी देखे जो सिपह सलार है, वो सिपह सलार को तो पता नहीं आपने क्या ये फील्ड मार्शल क्या बनाया आपने, तो वो उसको आपने बना दिया है। अभी मुझे लगता है आप उसको कहीं खलीफा भी ना डिक्लेयर कर दें खुरासान प्रोविंस का। ठीक है। तो अब वो आप करिए, आपका शौक है, लेकिन इंडिया में इस तरह से नहीं चलता है। जो फॉरेन लीडर्स है, चाहे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, या कोई भी दुनिया के लीडर्स हो, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद ही तारीफ करते हैं। हमें अपने लीडर से क्यों तारीफ करानी है? ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर खड़ा होकर के स्टेज के ऊपर कहता है कि मोदी इज द बॉस। ठीक है। क्या उन्होंने नहीं कहा? हमें अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ कराने के लिए अपने लोग की जरूरत नहीं है, हमारे फॉरेन लीडर की हमारी तारीफ कर लेते हैं। लेकिन आगे क्या है? क्योंकि आप लोग तो बार बार यही कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और हमने बस कुछ टाइम के लिए रोका है। तो क्या आप समझते हैं कि फिर दोबारा कोई अटैक का सिलसिला शुरू होगा? वैसे इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली ये चीज कम्युनिकेट की है कि ऑपरेशन सिंदूर ये फर्स्ट फेज था। अगर अब आपने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करी तो अब ऑपरेशंस जहां पे रुके थे वहां से स्टार्ट होंगे। यानी कि हमारा जो एस्केलेशन लैडर जहां तक हमने एंड किया है, अब ऑपरेशंस उस लेवल से शुरू होंगे, नीचे से नहीं शुरू होंगे कि हम पहले आपके वो टेररिस्ट कैंप्स हिट करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करेंगे, फिर हम और हमला करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर हम आपके ऊपर ड्रोन से हमले करेंगे, फिर आप रिटेलिएट करने की कोशिश करेंगे, फिर आप क्या फाइटर जेट भेज देंगे। ठीक है। तो ये लैडर नहीं, अब जिस लैडर पे थे हम वहां से शुरू करेंगे, अब इसके ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिकली ये था कि ये ऑनगोइंग है, ये हमने पॉज किया है, अब यहाँ पे पॉज हो गया। अब जो स्टार्ट होगा तो स्टार्ट भी जहां चीज पॉज होती है वही तो शुरू होती है ना। वैसे ही ये जो भिकारिस्तान है, इसका भी इस वक्त यही हाल है कि IMF का एक नुमाइंदा आता है और वो डिसाइड करता है कि आप कहाँ कितना खर्च करेंगे। पाकिस्तान ने वायोलेशन तो की है, $2.8 ट्रिलियन रुपए का डिफेंस बजट प्रपोज किया है। आर्मी ने अपने टट्टू छोड़े हुए, सबसे बड़ा टट्टू फैसल वावड़ा कह रहा है कि डबल ट्रिपल करो, हमें भूखा रहना पड़े, हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें सारा डेवलपमेंट बजट ख़त्म करना पड़े, हमें पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी बंद करके बैठना पड़े, लेकिन डिफेंस बजट डबल ट्रिपल करो। तो सारा खेल पाकिस्तान में आर्मी की लूटमार का है और कुछ नहीं है। अब अजीज दोस्तों आते हैं पानी की तरफ। पानी के मसले ने पाकिस्तानियों की चीखें निकाल दी हैं। शहबाज राना साहब कहते हैं कि ज़राअत का शोबा यानी खेती का डिपार्टमेंट बैठ गया है, सिर्फ 0.6 प्रोग्रेस है। कहा जा रहा है कि इस वक्त खरीफ की जो फसल है वो तैयार होनी चाहिए, लेकिन पानी का जो भाव है, ये आप देख लें, ये चिनाब आपके सामने है,
ये चिनाब दरिया का पाकिस्तान में इस वक्त हाल है। पंजाब और सिंध के ज़राअत के शोबे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं और फसलें, ख़ास तौर पे एक मिसाल है, आम का सीज़न है, तो आम का सुना है कि इस बार 25% कम होगा। इसकी वजह यह है कि पानी पीछे से आता ही नहीं, फिर आता है तो एक ज़ोर शोर से आता है। चिनाब का यह हाल है, बाकी दरियाओं का भी यह हाल है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो सिंध को पड़ता है। भारतीय सरकार ने एक बार फिर से मॉक ड्रिल का अनाउंस कर दिया है और पिछली बार जब मॉक ड्रिल्स का अनाउंसमेंट किया गया था तो उसी रात को पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी गई थी और अब जब ये दोबारा से मॉक ड्रिल का अनाउंसमेंट हुआ है, इससे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी खलबली मच गई है और वहाँ पर ये चर्चा हो रही है कि क्या भारत एक बार फिर से मॉक ड्रिल की आड़ में पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि भारतीय सरकार ने साफ तौर पर ये बात बोली है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, इसको एक पॉज दिया गया है और इसको वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पर इसको ख़त्म किया गया था। तो ऐसे में वापस से मॉक ड्रिल की अनाउंसमेंट बहुत ही बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। और साथ ही साथ इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर एक और स्ट्राइक भारत करता है तो इस बार भारत किसे निशाना बनाएगा, क्योंकि भारत के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो पूरे हो चुके थे। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि भारत इस बार बहुत ही हाई वैल्यू टारगेट को इस बार एम करेगा और अगर इस बार स्ट्राइक होती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान बुरी तरह से तहस नहस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये जो पहले ऑपरेशन किया भारत ने उसको अपनी जनता को बताया कि ये कोई ख़ास ऑपरेशन नहीं था और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है और पाकिस्तान की जीत हो गई है। इस तरह उन्होंने अपनी जनता को बहला फुसला लिया। लेकिन अगर एक और स्ट्राइक होती है तो अब पाकिस्तान इसको छुपा नहीं पाएगा और साथ ही साथ भारत इस बार अगर स्ट्राइक करता है तो भारत इस बार ऐसे एविडेंस कंपाइल करेगा कि पाकिस्तान उसको डिनाई ना कर पाए, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी एक बार पाकिस्तान का जो झूठ है वो दुनिया के सामने रख दिया है और धीरे धीरे पाकिस्तान का झूठ भी सामने आ रहा है। लेकिन एक और स्ट्राइक होती है तो पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर उनकी वेस्टर्न बॉर्डर से अफ़गानिस्तान से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है और बलूचिस्तान से भी काफ़ी उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत की दूसरी स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए डेडली हो सकती है और देखना होगा आने वाले समय में क्या भारत स्ट्राइक करेगा या फिर भारत सिर्फ माइंड गेम खेल रहा है।